लखनऊ में टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर का लोकार्पण और खुर्रम नगर फ्लाईओवर का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। शुक्रवार सुबह ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लखनऊ पहुंच गए थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ में 36 एकड़ में डीआरडीओ का केंद्र बनेगा। उधर गडकरी ने 7 नए प्रोजेक्ट को अनुमति दी और कहा कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे दिसंबर 2022 तक पूरा होगा, 4 महीने में शिलान्यास होगा। इसके अलावा यूपी में 3.5 लाख करोड़ के नए काम शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी काम नहीं करेंगे वीआरएस दिया जाएगा। 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत डीजल गाड़ियों के बराबर आ जाएगी। लिथियम बैटरी पर काम चालू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो कुछ भी मैंने किया है वो मेरा सामर्थ्य नहीं था। जो यहां पर फ्लाईओवर बने हैं, यहां पर जो रोड्स बनी है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की रही है तो हमारे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री, हमारे मित्र श्रीमान नितिन जी गडकरी की भूमिका रही है और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। मुझे मालूम है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी मेरे आग्रह पर आदेश कर दिया तो वह उसका तुरंत पालन हुआ। गत वर्ष लखनऊ और कानपुर को डिफेंस कॉरिडोर में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके बारे में आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। एक जानकारी को इसमें देना चाहता हूं कि अभी हाल में ही मैंने निर्णय लिया है जिसके परिणाम स्वरूप डीआरडीओ का एक केंद्र, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है देश का, इसका एक केंद्र लखनऊ में स्थापित हो गया है। अब उसके लिए जमीन ही, लैंड का एक्विजिशन होगा और लगभग संभवतः 36 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी और उस पर इसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ होगा। वैसे स्थापना इसकी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो विशेष रूप से पिछड़े हुए राज्य में विकास करने के लिए जो प्राथमिकता दी थी, उसके फल अब दिखने लगे हैं। जो राज्यों का उल्लेख बीमारू राज्य करके किया जाता था, वो राज्य आज प्रगति और विकास के ऊपर तेजी से दौड़ रहे हैं। इस बात की देशवासियों को बहुत खुशी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद भी करूंगा और उनका अभिनंदन भी करूंगा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चौफेर विकास कर रहा है और तेजी से आगे दौड़ रहा है। मुझे यहां बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने इसी महीने में 3 विश्व के रिकॉर्ड प्रस्तापित किए हैं। कल ही हमने 37 किलोमीटर पर डे राष्ट्रीय महामार्ग बनाकर कोविड का कार्यकाल होने के बावजूद भी हमारे अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने, कामगारों ने, कॉन्ट्रैक्टर ने दिन रात काम करके आज देश में 37 किलोमीटर पर डे रोड का कंस्ट्रक्शन पूरा किया है। हमारा देश तेजी से बदल रहा है। अगर देश की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो हमें उद्योगों की आवश्यकता है और उद्योग अगर हमें चाहिए तो हमें वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सिवाय उद्योग नहीं आ सकते और उद्योग नहीं आएंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो रोजगार निर्माण नहीं होगा, गरीबी कभी दूर नहीं होगी। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह लोक कल्याण से जुड़े हुए, गरीब कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं हों, चाहे वह बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़ी हुई परियोजनाएं हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानक से जुड़े हुए वे सभी संस्थान, एम्स, आईआईटी, आईआईएम या अन्य वे सभी संस्थान आज तेजी के साथ देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जिस एक फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा है वह यहां पर
लखनऊ की यातायात की बहुत बड़ी समस्या का समाधान करेगा, लोगों के आवागमन को तो सरल और सहज बनाएगा ही, एक नए फ्लाईओवर का शिलान्यास भी हो रहा है। इसके बनने से आम जनजीवन के दिन प्रतिदिन घटित होने वाली उन घटनाओं से, समस्याओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। माननीय रक्षा मंत्री जी के आग्रह पर माननीय गडकरी जी ने जिन परियोजनाओं की घोषणा की है, खासतौर पर लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के बारे में, यह बहुत प्रतीक्षित है। यह सचमुच देश के इन दो उभरते हुए बड़े महानगरों के जीवन को और आम नागरिक के जीवन को, जो अभी तक लगभग 2 घंटे का समय कानपुर और लखनऊ के बीच में जाने का लगता है, ठीक कहा है माननीय गडकरी जी ने कि जब ये एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण हो जाएगा, ये दूरी आधे घंटे से पौन घंटे की दूरी में ही ये पूरी को इसको हम तय कर लेंगे। मैं आभारी हूं दिल्ली से मेरठ के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप वहां पर 12 लेन के एक्सप्रेस वे के निर्माण को लगभग पूरा करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है। आज मैंने भी सुना कि अब तक 2 घंटे की जो दूरी तय होती थी, वहां पर हमारे एक जनप्रतिनिधि ने मात्र 55 मिनट में इस दूरी को तय किया है और आने वाले समय में इसको और भी सहज और सरल बनाने में मदद मिलेगी। प्रदेश के अंदर 5 नए एक्सप्रेस वेज के निर्माण की कार्रवाई को राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण के अंतिम चरणों में चल रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य 50% से अधिक पूरा हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। तो मेरठ से प्रयागराज के बीच एक नए एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ये प्रदेश की इकोनॉमी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा।